Hi everyone, welcome back to the learning. Hope you all are fine. आज की लर्निंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए है. हम ऑफिसेज में और कॉर्पोरेट्स में ये बात करते हैं और इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं कि एम्प्लॉय मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है टू गेट द टास्क डन. अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा तो वो सारे काम कर लेगा. तो क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ एम्प्लॉय मोटिवेशन से ही काम हो जाएगा या कुछ और भी चाहिए. आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल से. एग्जाम्पल आप जानते हैं मेरी फेवरेट रामचरितमानस में से. इस बार बात करेंगे किष्किंधा कांड में से. बात हुई उस समय की जब रावण सीता माँ को उठा के ले गया. अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट वॉज वेरी क्लियर कि कौन ये काम कर सकता है कि इतना बड़ा विशाल महासागर पार करके सीता माँ की खोज करने जा सके. नाउ द टीम वॉज ऑफ डेडिकेटेड वानर सेना और उनके नायक थे अंगद और जामवंत जी वॉज ट्राइंग टू मोटिवेट. छुड़ाने के लिए ये विशाल सागर पार करना होगा. ये तो असंभव लग रहा है. केवल हवा में उड़कर ही ये सागर पार किया जा सकता है. लेकिन उसे कौन करेगा? एवरीबडी ट्राइड टू वॉलंटियर टू डू द टास्क. क्योंकि टास्क था राम जी के लिए और सब लोग अपनी जान तक देने को तैयार थे इस काम को करने के लिए. तो सबने वॉलंटियर किया. आप जानते होंगे सबसे पहले जामवंत जी ने खुद को वॉलंटियर किया और कहा कि मैं कर सकता था पर अब मेरी उम्र मेरा साथ नहीं देती. अंगद ने अपने आप को वॉलंटियर किया कि मैं कर तो सकता हूँ, शायद मैं वापस नहीं आ पाऊँगा, बट ही हैड सम डाउट इन हिज माइंड. तो जामवंत जी ने उन्हें रिप्लाई दिया कि तुम नायक हो और नायक को मैं भेज नहीं सकता. नेक्स्ट आप जानते हैं हनुमान जी वॉज स्टैंडिंग क्वाइट. तो जामवंत जी ने उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करी और बोला, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही. ऐसा कौन सा काम है जग में जो तुमसे नहीं हो सकता पवन कुमार. तो तुम तो बुद्धि और विवेक के निधान हो, तुम सब काम कर सकते हो. जैसे ही इतना जामवंत जी ने बोला, दी एम्प्लॉय दैट इज दी हनुमान जी गॉट मोटिवेटेड टू डू द टास्क और उन्होंने पर्वत का आकार ले लिया और बोला मैं कर सकता हूँ, मैं ये कठिन कार्य कर सकता हूँ और विद इन सेकेंड्स कर सकता हूँ. ही गॉट सो मोटिवेटेड दैट ही आस्क्ड जामवंत जी कि मैं उड़ के अभी जाता हूँ और रावण को मार कर सीता को वापस लेकर आता हूँ या रावण को उसकी लंका समेत उठा के ले आता हूँ. मैं बहुत सारा काम कर सकता हूँ. तो जामवंत जी से उन्होंने पूछा कि अब मुझे बताओ मुझे करना क्या है. वॉट आई हैव टू डू. क्या मैं सीता को ले आऊँ, क्या मैं रावण को मार दूँ, क्या मैं रावण को उठा लाऊँ. What is the task which I have to do? Because he was very much motivated to do the task. अब जामवंत जी का काम क्या था? As a leader, what he told? He said कि no, you are not supposed to do all these things. तुम्हें बस सीता की सुध ही लेकर आनी है. That means clear guideline or direction was given by जामवंत. This is what is important as a boss, as a leader, to give clear directions to the subordinate. तुमको ये काम करना है. एज अ लीडर इफ़ वी आर एबल टू डू दैट, हमारा मोस्ट ऑफ द काम कंप्लीट है. एम्प्लॉय मोटिवेशन तो हो जाएगा बट उसके बाद उसे क्लियर डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है. तो ये थी आज की लर्निंग कि क्लियर डायरेक्शंस देना अपने सबॉर्डिनेट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर गोल्स डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट द टास्क डन. सिर्फ एम्प्लॉय मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा. So I hope you all are enjoying the learning. I am getting a lot of feedback that this is an innovative way of getting management learning from Ramayan or the mythology. So अगर कोई और स्पेसिफिक चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं. Give me a chance to learn and share my learnings with all of you. So please take care, stay blessed, goodbye. Don't forget to subscribe to the channel for more learnings in future. Bye-bye.